मेरा नाम राहुल है। मैं एक छोटे शहर में अकेला रहता हूँ। नौकरी छूट गई थी, दोस्त दूर हो गए थे और रातें अब बहुत लंबी लगती थीं। एक रात बारिश की तेज आवाज़ में मैं अपने पुराने घर की छत पर खड़ा था। नीचे गली में कुछ अजीब दिखा, एक सफ़ेद चादर लिपटी हुई आकृति, जैसे कोई लाश पड़ी हो। मैंने सोचा कोई मजाक है या कोई शराबी गिर पड़ा है। लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो वो चादर हिल रही थी, हल्के हल्के, जैसे सांस ले रही हो। मैंने डरते डरते चादर हटाई। अंदर एक औरत का चेहरा था, नीला, ठंडा, आंखें बंद। लेकिन जैसे ही मैंने उसका कंधा छुआ, उसकी पलकें खुल गईं। काली, पूरी काली आंखें, कोई सफ़ेदी नहीं। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोली, राहुल। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं पीछे हटा, लेकिन वो उठ खड़ी हुई। चादर गिर गई। उसका शरीर पूरी तरह ठंडा था, लेकिन वो चल रही थी। मैं भागा, दरवाज़ा बंद किया, लेकिन बाहर से आवाज़ आई, राहुल, मुझे अंदर आने दो। पूरी रात मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब देखा तो गली खाली थी। मैंने सोचा सपना था, लेकिन मेरे हाथ पर उसकी ठंडी उंगलियों के निशान थे, नीले नीले। अगले दिन मैंने पुलिस को बताया, लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। भाई, कोई लाश नहीं मिली, तुम शायद डिप्रेशन में हो। मैं घर लौटा। रात हुई, फिर वही आवाज़, राहुल। इस बार वो मेरे कमरे में थी, बिस्तर के पास खड़ी, आंखें खुली, लेकिन कोई भाव नहीं। मैं चीखा, लेकिन गला सूख गया। वो पास आए और बोली, तुमने मुझे मारा था, याद है? मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मैंने कभी किसी औरत को छुआ तक नहीं। लेकिन उसकी आंखों में मेरी तस्वीर थी, जैसे वो मुझे सालों से जानती हो। वो हाथ बढ़ाया, मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो बिस्तर पर खून के धब्बे थे। मेरा खून नहीं, किसी और का। और मेरे फ़ोन में एक मैसेज, कल रात मिलते हैं, तुम्हारी लाश तैयार है। मैं समझ गया, ये कोई भूत नहीं, ये मेरे अतीत से जुड़ा है। लेकिन कौन? मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, पन्ने पलटे, और फिर एक नाम मिला, प्रिया। मेरी कॉलेज की दोस्त, जिसे मैंने 5 साल पहले धोखा दिया था। लेकिन वो जिंदा थी ना? या रात को फिर वो आई। इस बार चेहरा बदल रहा था, कभी प्रिया जैसा, कभी किसी और का। और हर बार नाम लेती, राहुल। मैं भागने लगा, शहर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वो थी। बस स्टॉप पर, ट्रेन में, होटल में। और हर बार कहती, तुमने मुझे मारा। अब मेरी बारी। मैंने फैसला किया, प्रिया से मिलना होगा। वो मेरी कॉलेज टाइम की सबसे करीबी थी। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे छोड़ दिया, एक और लड़की के चक्कर में। प्रिया ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन बच गई थी, या बचाई गई थी। मैं उसके गांव गया। उसके घरवालों ने बताया, प्रिया मर चुकी है, 4 साल पहले एक्सीडेंट में। लाश भी नहीं मिली पूरी। मेरा दिमाग घूम गया। तो वो लाश प्रिया की, लेकिन मैंने तो उसे कभी नहीं मारा। रात को मैं उसी जगह सोया जहां प्रिया का एक्सीडेंट हुआ था, पुरानी सड़क जहां ट्रक ने उसे कुचला था। मैंने मोमबत्ती जलाई, और फिर हवा में ठंडक फैली। वो आई, इस बार चेहरा साफ प्रिया का, लेकिन आंखें काली। राहुल, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं मर गई, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मैंने खुद को जिंदा रखा, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो पास आए, उसके हाथ में एक चाकू था, वही चाकू जो मैंने कॉलेज में उसे गिफ्ट किया था। तुमने कहा था, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब ये मेरे साथ है। मैं भागा, लेकिन वो तेज थी, बहुत तेज। सड़क पर दौड़ते दौड़ते मैं गिरा। वो ऊपर चढ़ गई, चाकू मेरे गले पर, लेकिन तभी उसकी आंखों में आंसू आए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन तुमने मुझे मारा है। वो हंसी, ठंडी हंसी। तुम्हारी वो रात याद है, जब तुमने मुझे कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम चले गए। मैंने खुद को ट्रेन के आगे डाल दिया, लेकिन मौत नहीं आई। कुछ अंदर आ गया, एक पुरानी शक्ति, जो कहती है, बदला लो। मैं समझ गया, ये कोई साधारण भूत नहीं, ये कोई श्राप है, जो प्रिया के दर्द से जन्मा। सुबह मैं शहर लौटा, लेकिन अब मेरे सपनों में वो आती, हर रात, और कहती, अगली रात तुम्हारी लाश। मैंने एक तांत्रिक से मिलने का फैसला किया, लेकिन तांत्रिक ने कहा, ये लाश नहीं है, ये तुम्हारा अपराध है, जो जिंदा हो गया है। तांत्रिक ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई। ये मृत्यु जागरण का मंत्र है, जो बहुत दर्द में पड़ा जाए तो लाश जिंदा हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक शर्त, वो जिसका नाम लेगी, वो उसकी बारी आएगी। प्रिया ने वो मंत्र पढ़ा था, मेरे नाम के साथ। अब वो मुझे मारना चाहती है, ताकि मैं भी वैसा ही बन जाऊं। मैंने फैसला किया, उसे रोकना होगा। मैं उसी जगह गया जहां उसकी लाश मिली थी, पुरानी कब्रिस्तान। वहां एक खाली कब्र थी, नाम लिखा, प्रिया शर्मा। रात को मैंने मोमबत्तियां जलाईं, और उसका नाम पुकारा। वो आई। इस बार उसका शरीर सड़ रहा था, मक्खियां उड़ रही थीं, लेकिन आंखें वही काली। राहुल, अब वक्त आ गया। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उल्टा मंत्र। किताब में लिखा था, अगर उल्टा पढ़ा जाए तो आत्मा वापस लाश में चली जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ा, वो चीखी, नहीं, तुम मुझे फिर मारना चाहते हो। वो मुझ पर झपटी, चाकू मेरे सीने में लगा।
खून बहा, मैं गिरा, लेकिन मंत्र पूरा हुआ। वो कांपने लगी, उसकी आंखें सफ़ेद हुईं, और वो वापस लाश बन गई। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मैंने सुना अपनी ही आवाज़ में, राहुल। मैं उठा, मेरी आंखें काली हो गई थीं। श्राप मुझ में आ गया था। अब मैं जिंदा लाश हूँ, शरीर ठंडा लेकिन चल रहा हूँ। मैंने देखा मेरा अपना चेहरा शीशे में, नीला, आंखें काली। और मैं नाम ले रहा हूँ अपने दोस्तों के, परिवार के। पहले मैंने अपने पुराने दोस्त विक्रम को ढूंढा। वो मेरे साथ कॉलेज में था। प्रिया को धोखा देने में मदद की थी। रात को उसके घर पहुंचा। वो सो रहा था। मैंने कहा, विक्रम। वो जागा, चीखा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। तुमने प्रिया को मरने दिया, अब तुम्हारी बारी। वो भागा, लेकिन मैं तेज था, बहुत तेज। उसका गला दबाया। वो मर गया, लेकिन उसकी आंखें खुलीं, और उसने कहा, राहुल, अब वो भी मेरे साथ है। हम दोनों अब लाश हैं। अगला नंबर मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड नेहा का। मैं उसके शहर गया। वो खुश थी, शादीशुदा, बच्चा था, लेकिन मैंने रात को उसके कमरे में घुसकर कहा, नेहा। वो डर गई। मैंने उसे बताया सब। वो रोई, माफ कर दो राहुल, लेकिन श्राप नहीं मानता। मैंने उसे छुआ, वो बेहोश हो गई। सुबह उसकी लाश मिली, आंखें खुलीं, और बोली, राहुल, अब सिर्फ एक नाम बचा है, मेरा अपना। श्राप पूरा होगा जब मैं खुद को मार लूंगा। मैं उसी पुरानी जगह गया जहां सब शुरू हुआ, कब्रिस्तान। मेरी कब्र तैयार थी, नाम लिखा, राहुल। मैं लेट गया, चाकू उठाया, लेकिन तभी प्रिया की आवाज़ आई, रुक जाओ। वो आई। अब वो सामान्य लग रही थी, आंखें सामान्य। राहुल, ये श्राप नहीं, ये प्यार था। मैं तुम्हें कभी नहीं मारना चाहती थी, मैं बस चाहती थी तुम मुझे याद करो। मैं रोया, मैंने गलती की, माफ़ कर दो। वो मुस्कुराए, अब सब ठीक है, लेकिन एक शर्त, तुम कभी किसी को धोखा नहीं दोगे। मैंने वादा किया। उसने मुझे छुआ, ठंडक गई, मेरी आंखें सामान्य हुईं, शरीर गर्म हुआ, सब लाशें गायब हो गईं। विक्रम, नेहा, सब वापस जिंदा, जैसे सपना था। लेकिन मैं जानता हूं, अगर मैं कभी गलती करूंगा तो वो लाश फिर आएगी, और इस बार नाम लेगी मेरा। अंत। लेकिन क्या सच में अंत हुआ? रात को जब मैं सोता हूं तो कभी कभी सुनता हूं, राहुल।